नमस्ते दोस्तों, हमारे इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा दिमाग ना एक तरह से छेद वाली बाल्टी की तरह क्यों होता है? हम इसमें ढेर सारी जानकारी डालते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे रिस कर गायब हो जाती है। तो चलिए आज इस पूरी प्रक्रिया को गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि अपनी याददाश्त को कैसे हैक किया जा सकता है, ताकि कोई भी जानकारी हमेशा के लिए सही जी जा सके। अब देखिए, ये सवाल हम सबके मन में आता है कि आखिर पढ़ने के तुरंत बाद हम चीजें भूल क्यों जाते हैं। हम घंटों तक कोई टॉपिक पढ़ते हैं, पूरी मेहनत से किताब बंद करते हैं और अचानक ब्लैंक, दिमाग बिल्कुल खाली। ऐसा लगता है जैसे कुछ पढ़ा ही नहीं था। ये ताज़ा पढ़ी गई जानकारी को तुरंत भूल जाना ना, सीखने की प्रक्रिया का सबसे बड़ा विलन है। हर कोई इससे परेशान है, पर ऐसा होता क्यों है? तो चलिए सबसे पहले इस भूलने के विज्ञान को समझते हैं। इस समस्या के जड़ में एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है जिसे द फॉरगेटिंग कर्व कहते हैं। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये हमारे इस मुख्य दुश्मन को बहुत साफ तरीके से परिभाषित करती है। ये कर्व दिखाता है कि अगर हमने नई सीखी गई जानकारी को वैसे ही छोड़ दिया तो हमारा दिमाग कितनी तेजी से उसे इरेज कर देता है, यानी मिटा देता है। और मज़े की बात यह है कि ये कोई कमजोरी नहीं है। हमारा दिमाग इवोल्यूशनरी तौर पर इसी तरह से काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन फिक्र मत कीजिए, इसका इलाज है। अब बात करते हैं सक्रिय दिमागी भागीदारी यानी एक्टिव ब्रेन एंगेजमेंट के बारे में। तो इस बड़ी समस्या को सॉल्व करने के लिए हमारे दिमाग को एक सॉलिड सॉफ्टवेयर अपडेट की जरूरत है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो पैसिव लर्निंग करते हैं, यानी एक ही चीज को बस बार बार पढ़ते रहना। विज्ञान कहता है कि यह तरीका गलत है। हमें एक्टिव रिकॉल की जरूरत है। इसका सीधा सा मतलब है, एक पैराग्राफ पढ़िए और फिर सच में किताब को बंद कर दीजिए। जी हां, फिजिकली किताब बंद कीजिए, फिर आंखें बंद करके याद करने की कोशिश कीजिए कि अभी क्या पढ़ा था। उसे जोर से बोलिए या बिना देखे किसी रफ कागज पर लिखिए। यह प्रोसेस ना दिमाग को असल में मेहनत करने पर मजबूर करता है। और इसी में एक गजब की तकनीक है, द फाइनमैन टेक्निक। यह किसी भी टॉपिक पर आपकी मास्टरी का अल्टीमेट टेस्ट है। ये तकनीक कहती है कि किसी भी मुश्किल विषय को ऐसे समझाइए जैसे आप किसी छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हों। जब आप एकदम मुश्किल और कॉम्प्लेक्स विचारों को बिल्कुल सरल शब्दों में तोड़ते हैं ना, तो आपको उस विषय की सच्ची समझ हासिल होती है। और हाँ, समझाते वक्त जहां भी आप अटक जाएं, बस समझ लीजिए कि ठीक उसी हिस्से को फिर से पढ़ने की सख्त जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे जुड़ता है हमारे अगले हैक से, जो है सही समय और दोहराव, यानी टाइमिंग और रिपीटिशन। ये कॉन्सेप्ट तो आपके पढ़ने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है। इसे स्पेस्ड रिपीटिशन कहते हैं। ये फॉरगेटिंग कर्व को हराने के लिए एक एकदम सटीक सॉफ्टवेयर पैच की तरह काम करता है। आपका रिवीजन कुछ इस टाइमलाइन पर होना चाहिए। पहले तो पढ़ने के तुरंत बाद, फिर 24 घंटे के भीतर एक बार, उसके बाद सीधे एक हफ्ते बाद और अंत में 1 महीने बाद। ये जो सटीक टाइमिंग वाला शेड्यूल है ना, ये किसी भी आम जानकारी को एक कभी ना भूलने वाली मेमोरी में तब्दील कर देता है। और ध्यान रखिए, इस शेड्यूलिंग में सही वक्त पर ब्रेक लेना भी उतना ही जरूरी है। पोमोडोरो तकनीक हमें बताती है कि लगातार कई घंटों तक बिना रुके पढ़ाई बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय 50 मिनट पूरे फोकस के साथ पढ़िए और फिर 10 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, या फिर 25 मिनट पढ़कर 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। ये छोटे छोटे निर्धारित ब्रेक आपके दिमाग को बुरी तरह थकने से रोकते हैं। इससे ये तय होता है कि सीखने के उन क्रिटिकल पलों के दौरान आपका दिमाग पूरी तरह से तेज और फ्रेश रहे। अब बात करते हैं दृश्य और मसल मेमोरी के बारे में। अब हम एक ऐसे तरीके की ओर बढ़ते हैं जो हमारे दिमाग के लिए एक फिजिकल वर्कआउट की तरह काम करता है। हमारा दिमाग ना सिर्फ लिखे हुए शब्दों की तुलना में तस्वीरों और विजुअल्स को कई बेहतर ढंग से ग्रास्प करता है। इसीलिए कठिन टॉपिक्स के लिए हमेशा फ्लो चार्ट और माइंड मैप्स का इस्तेमाल करना चाहिए। कि आपको मुश्किल फॉर्मूले या ग्रहों के नाम याद रखने हैं, तो उन्हें क्रेजी और मज़ेदार कहानियों या किसी शॉर्टकट गाने से जोड़ दीजिए। इसे न्यूमोनिक्स कहते हैं। आपका शॉर्टकट जितना मज़ेदार, अनोखा और अजीब होगा, दिमाग उसे उतनी ही आसानी से और लंबे समय तक याद रखेगा। और ये कोड बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि क्यों हमें अपने लैपटॉप कीबोर्ड को छोड़कर वापस पुराने पेन और पेपर की ओर लौटना चाहिए। जब हम लिख लिख कर अभ्यास करते हैं तो हम केवल पढ़ नहीं रहे होते हैं, हम असल में अपने हाथों की मसल मेमोरी बिल्ड कर रहे होते हैं। हाथ से नोट्स बनाने की ये जो फिजिकल एक्टिविटी है, ये हमारे दिमाग और हाथों को एक साथ सिंक कर देती है, जिससे इंफॉर्मेशन दिमाग में बहुत गहराई से लॉक हो जाती है। और अब आते हैं इस पूरे प्रोसेस के आखिरी स्टेज पर,
लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए। सीखने के इस पूरे साइकिल का ये सबसे जरूरी बायोलॉजिकल स्टेप है। 7 से 8, बस यही वो जादुई नंबर है। हर रात 7 से 8 घंटे की भरपूर नींद लेना कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि ये आपके दिमाग की सबसे बड़ी जरूरत है। आपने दिन भर जो भी कड़ी मेहनत की है ना, सोते समय दिमाग उसे प्रोसेस करता है। ठीक उसी वक्त वो डेटा को शॉर्ट टर्म मेमोरी के फोल्डर से निकालकर लॉन्ग टर्म मेमोरी के वॉल्ट में हमेशा के लिए सुरक्षित कर रहा होता है। तो क्रूशियल पॉइंट ये है कि आपकी कुछ छोटी छोटी रोजमर्रा की आदतें इस पूरे हैक को मुकम्मल करती हैं। जैसे पढ़ते वक्त भारी खाना खाने से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि इससे भयंकर आलस आता है। हमेशा हल्का भोजन ही लें। दूसरा, पढ़ाई के लिए सुबह का समय सबसे बेहतरीन माना जाता है, क्योंकि उस वक्त आपका दिमाग एकदम शांत और फ्रेश होता है। और तीसरी सबसे खास बात, जो कुछ भी नया सीखें उसे किसी दोस्त या छोटे भाई बहन को जरूर सिखाएं। इससे आपका अपना कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए पक्का हो जाता है। अब जब हम इन साइंटिफिक और टेस्टेड रणनीतियों जैसे एक्टिव रिकॉल, स्पेस्ड रेपिटेशन, न्यूमोनिक्स और फाइनमैन तकनीक से पूरी तरह लैस हैं, तो जरा इस सवाल पर गौर कीजिएगा। रट्टा मारने के उन पुराने और थकाऊ तरीकों को पीछे छोड़ते हुए अब आपकी अगली बड़ी परीक्षा या असाइनमेंट की तैयारी का तरीका कैसे बदलने वाला है? क्या आप अपनी मेहनत को सही दिशा देकर इस जानकारी को हमेशा के लिए अपना बनाने के लिए तैयार हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। हमारे इस विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।